कोई व्यक्ति अंधकार को दूर भगाना चाहता है तो सूर्य का चित्र बना दे और सूर्य भगवान का चित्र लटका ले, तो चित्र लटका लेने से उसके अंधकार की निवृत्ति नहीं होगी। अंधकार की निवृत्ति तो सूर्योदय से ही होगी। ऐसे ही नाम रूपी, राम नाम रूपी सूर्य का उदय होगा तो तेरे अविद्याजन्य मोहजन्य अंधकार की निवृत्ति होगी। और बाकी सब साधन सूर्य की फोटो के जैसे हैं। प्रत्यक्ष सूर्य तो श्री राम नाम है। बंदौ राम नाम रघुवर को, हेतु कृसानु भानु हिम कर को, विधि हरिहर मय वेद प्राण सो, अगम अनुपम गुण निधान सो। इसलिए यही कलिकाल सकल साधन तरु है, श्रमी फलन फरोसो, तप तीरथ उपवास दान मख जेहि जो रुचे करो सो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में एक जगह ये भी कह रहे हैं कि सारे साधन वे वृक्ष के समान हैं और उनमें उनके जो फल हैं वो फल के समान हैं। तप तीर्थ उपवास दान मख, जिसको जो जिसमें रुचि लगती हो वह वो साधन करे। लेकिन हमको तो ऐसा लगता है कि श्री राम नाम से बढ़कर के जीव के कल्याण के लिए और कोई दूसरा साधन है ही नहीं। हरि नाम ही सर्वोपरि है, सबसे श्रेष्ठ राम नाम है। चातक का एक तरफा प्रेम स्वाति के जल से होता है, स्वाति का चातक से कोई प्रेम नहीं है। इसका तात्पर्य है कि तुम यह इच्छा भी अपने मन में मत करो कि हम भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान भी हमसे, वो तो प्रेम करते ही हैं, पर तुम प्रेम की अपेक्षा मत रखो। यहां तक कि एक बात हम आपसे पूछें, ये हमारे महाराज जी की बताई हुई बात है, पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज की। बोले भगवान के प्रेमी भक्त के सामने भगवान साक्षात आ जाएं, प्रत्यक्ष आ जाएं, लो हमारा दर्शन कर लो, और दर्शन देकर भगवान प्रस्ताव करें, भाई देखो दो चीज हैं, एक तो हमारा ये मंगलमय स्वरूप है और एक हमारा मंगलमय नाम है, तो दोनों एक साथ तो नहीं मिलेगा, एक चीज चुन लो। तुमको हम चाहिए अर्थात हमारा रूप चाहिए कि हमारा नाम चाहिए, क्या चाहिए? तो महाराज जी कहते थे प्रेमी किसका वर्ण करेगा? नाम का वर्ण करेगा, दर्शन की भी हठ नहीं करेगा, नाम का वर्ण करेगा। हे प्रभु आपकी जो रुचि हो सो करो, जेहि विधिपु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। आप जैसे राजी हो सो करो, बस एक कृपा हमारे ऊपर कर दो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्यारे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, सतत आपकी स्मृति बनी रहे, बस आपकी याद करता रहूं और कुछ नहीं चाहिए। नाम जो है ना, क्या है? नाम डोर है और रूप क्या है? पतंग है। जैसे पतंग डोरी के अधीन होती है, ऐसे देखिए रूप नाम आधीना, ऐसे ही रूप नाम के अधीन होता है। हमारे ब्रज में रास लीला में एक पद गाते हैं, बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली,
नंद को किशोर, इसमें नहीं होगा शायद। कमल कली को भानु की लली को राधे, कमल कली को संग भानु की लली को राधे। जगत नचायो तेरी भौह की मरोर, राधे जगत नचायो तेरी भौह की मरोर। बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। ब्रज के किशोर तो पे दारू तृण तोर, हाँ ब्रज के किशोर। सुनी मुरली की धुनी मेरो, मन भयो मोर। बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। कमल कली को रंग भानु की लली को राधे। मुख चंद हूतेनी को मेरे नैना है चकोर। बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। ग्रीवा की लटक हरे मैन की खटक, राधे ग्रीवा की करे चित पे झटक। पीरे पटका को छोर, मुख की निकाई भाल बिंदिया सजाई। राधे मानो क्षीर सिंधु माही बाल, रवि उग्यो भोर। नैनन बसाए मूंदी राखूंगी छिपाए, कहूँ भाज नहीं जाए मेरी मुदरी को चोर। बन नाचे नटनी को आली, नंद को। बड़ा पुराना पद है और इस पद के अंतिम में क्या बात है, वो अंतिम बात हम कहना चाहते हैं। ठाकुर जी क्या करें श्री किशोरी जी से, मन श्याम रंग राधे, मन श्याम रंग राधे। बांधी राखो संग राधे, मन श्याम रंग राधे। बांधी राख्यो संग राधे। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। बन नाचे नटनी को आली, नंद को किशोर। इसका आशय क्या है? आशय यह है कि कृष्ण नाम रूपी डोर जब तुम्हारे हाथ में है तो हे श्यामाजू, मैं तो पतंग के समान हूं। पतंग तुम्हें छोड़ के, डोर छोड़ के पतंग भला कहां जाएगी। इसलिए भैया ये डोर जो है ना, राम नाम ही डोर है। इसलिए श्री कबीरदास जी ने एक पद में कहा, रमैया की दुल्हन लूटल बाजार। रमैया की दुल्हन लूटल बाजार। ब्रह्मा लूटे शंकर लूटे, नारद मुनि के परी है पिछार। रमैया की दुल्हन लूटल बाजार। श्रृंगी की मिंगी कर डारी, पारासर के उदर बिदार। रमैया की दुल्हन लूटल बाजार। अब अंत में क्या करें कबीरदास जी? कबीरा बच गया साहिब दया से। साहिब माने सदगुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य जी महाराज। कबीरा बच गया, माया हमको नहीं लूट पाई, क्योंकि कबीरा बच गया साहिब दया से।
शब्द डोरी गह उतरा पार। शब्द डोर पकड़ करके मैं भव सागर से पार उतर गया, माया के समुद्र से पार उतर गया, माया से मुक्त हो गया। शब्द डोर वह नाम। तो रूप और नाम में आप किसका चयन करेंगे? नाम का चयन करेंगे। और जब नाम का चयन करेंगे तो महाराज जी रूप आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। भजन करने वाले महात्माओं के आसपास ही भगवान रहते हैं। एक घटना, ऐसी विलक्षण घटना है जो मंच पर तो क्या सुनावें, पर सुना देते हैं क्योंकि बड़े दिव्य महापुरुष यहां विराज रहे हैं। हमारे श्री हरिराम बाबा महाराज बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे। हमारे महाराज जी के बड़े प्रेमी थे, बड़े नाम जापक थे। और बाहरी स्वभाव थोड़ा ऐसा था उनका कि लोग समझ नहीं पाते थे कैसे महात्मा हैं। महात्मा बहुत ऊंचे थे, निरंतर नाम जब चलता था उनका। तो हमारा जहां आसन था उसी आसन पर वो लेटते थे, तो हम दोनों साथ ही साथ लेटते थे, ऐसा समझो। और वो परेशान भी करते थे, ये भी बात है। तो उनको भी महाराज जी के बिना मन न लगे, और हमारा तो आसन ही वहां था, हम जाएं कहाँ। तो हमारे आसन पर वो लेट जाते थे रात को आके, दिन में भी लेटते, रात को भी लेटते, रात को वहीं लेटते थे। वो बहुत कम सोते थे, भजन करते थे, हम तो सो जाते थे। तो एक बार स्वप्न में रात्रि के समय हनुमान जी दिखाई पड़े। इतने विशाल हनुमान जी, इतने विशाल हनुमान जी, हम बता नहीं सकते, वाणी में शब्द नहीं है। ओ पर्वताकार हनुमान जी, स्वर्ण शैलावदेयम, एकदम सुनहले, उनके बड़े बड़े रोए, इतने खिले हुए बड़े बड़े रोया, और चरण से लेके मुकुट तक एकदम मणियों से जटिताभूषण, दिव्य प्रकाश। ऐसा सुंदर स्वरूप हनुमान जी का क्या कहना, अद्भुत सुंदर स्वरूप। और हनुमान जी कीर्तन कर रहे थे ऐसे ताली बजा के। और जब कीर्तन कर रहे थे तो उनका मुंह खुल रहा था, तो उनकी बड़े बड़े दांत, ऐसा मुंह खुलता, ऐसे बड़े बड़े दांत उनके मुख में दिखाई पड़ते थे, एकदम चमकते हुए दांत। तो हम तो बालक ही थे, सपने में इतने विशाल हनुमान जी को देख के हम तो डर गए। जैसे ही डरे तो बाबा मेरी छाती पर ऐसे हाथ, हम डर गए स्वप्न में, ज्यादा भयभीत हो गए स्वप्न में। मेरी छाती पर ऐसे हाथ फेरे उन्होंने। जब उन्होंने छाती पर मेरे हाथ फेरा तो हम जग गए। तो जगते ही पसीना हो गया था हमको, इतना विशाल हनुमान जी का दर्शन करके। तो जग गए तो बाबा ने कहा अपने आप, हमने सपना नहीं बताया कि क्या सपना हुआ। बाबा अपने आप बोले, देख पंडित बच्चा, बात ऐसी है, मैं निरंतर राम नाम का जप करता हूँ, इसलिए राम नाम श्रवण करने के लिए हनुमान जी मेरे पास 2400 घंटे रहते हैं। आज तुझे हनुमान जी का दर्शन हो गया, डरना नहीं। हनुमान जी तो साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। ये तो साधु संतों की रक्षा करने वाले होते, हनुमान जी से डरना नहीं। सो जा सो जा सो जा पंडित सो जा। सो गए। तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने ये बात कहा कि मैं निरंतर राम नाम का जप करता हूं, तो मेरे पास 2400 घंटे हनुमान जी रहते हैं। अच्छा एक बात अब हम पूछें आपसे कि वो निरंतर राम नाम जप करते तो 2400 घंटे हनुमान जी पास रहते, तो राम जी कहाँ जाएंगे भाई? सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे राम। तो राम जी कहाँ जाएंगे? जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। इसलिए राम राम करो, ना हनुमान जी छोड़ के कहीं जाएंगे, ना राम जी छोड़ के जाएंगे। बस अहरनिश राम नाम जपो, राम नाम का जप करो, राम नाम का ध्यान करो, राम नाम में ही रमण करो। कैसे? जैसे पपीहा स्वाति के जल से प्रेम करता है, ऐसे श्री राम नाम से प्रेम करो।
अब देखो, पपीहा तो कहता है प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं, और मेघ गड़गड़ाता है, मानो उसको फटकारता है, गर्जना करता है, गरजी तरजी। कभी बिजली गिर जाती, मर जाता बेचारा चातक, पर चातक फिर भी दोष दृष्टि नहीं रखता मेघ के प्रति। और वो तो चोंच ऊपर करके प्यासा हूं कह रहा है, और ऊपर से ओले गिर गए, पत्थर गिर गए, चोंच टूट गई, मर गया, फिर भी उसकी प्रीति में अंतर नहीं पड़ता है। इसका मतलब है कि चाहे जितनी भारी विपत्ति पड़ जाए, संकट आ जाए, तेरा सर्वस्व नष्ट हो जाए, शरीर महाव्याधि महारोग से ग्रसित हो जाए, बंधु विच्छेद हो जाए, सारे संसार में तेरी निंदा हो जाए, तिरस्कार हो जाए, तुझे लोग ठुकरा देवें, फिर भी तुम एक क्षण के लिए भी श्री राम नाम को भूलना नहीं। ये नहीं कहना कि अरे भाई हम तो इतना राम राम करते थे, हमको क्या मिला राम राम करने से, यहाँ आसन उठाओ वहाँ जाओ, यहाँ से आसन उठाओ वहाँ जाओ, न रहने का ठिकाना है, न खाने का ठिकाना है, सब दुनिया जहाँ देखो वहाँ सब हमारा अपमान ही करते हैं। ये सब अपेक्षा जापक में नहीं होनी चाहिए। हम कुछ पाने के लिए थोड़ी कर रहे हैं, हमको कुछ पाना है ही नहीं, जो पाना था वो तो मिल गया। क्या? राम नाम। गुरुदेव ने कृपा करके नाम दे दिया, जो चाहिए था वो तो मिल गया, अब पाना कुछ शेष नहीं रह गया, इसी में लगना है। तेरी निष्ठा में अंतर न पड़े। जैसे मेघ गरज के तरज करके पत्थर बरस करके प्रेम की परीक्षा करता है, ऐसी ठाकुर जी विपत्तियां पटक पटक कर तेरे ऊपर संकट डाल डाल कर परीक्षा करेंगे, लेकिन तुम चातक के समान कभी भगवान में दोष नहीं देखना। भगवान में की करुणा में कमी आ गई है, ये कभी अपने मन में नहीं समझना। निरंतर प्रियतम के नाम की रटन, जैसे पपीहा प्यू कहां प्यू कहां प्यू कहां, ऐसे ही निरंतर राम नाम की रटन करते रहना।